नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में महंगाई बढ़ रही लेकिन सरकारें किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी बुरी फंसी। जोइशा ईरानी पर दोस्तों उठ रहे कई सवाल, लेकिन स्मृति ईरानी का झूठ हुआ बेपर्दा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी और चाचा शिवपाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले जहां सम्मान मिलता है वहीं पर रहना, यहां वापस मत आना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बताते भारतीय जनता पार्टी दूसरों को फंसाने का काम करती है दोस्तों, लेकिन खुद ही फंस गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खुद के दामन में छेद है और दूसरे का एक छेद दिखाया जा रहा है। इसके बारे में बताएंगे कैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया उल्टा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पार्थ चटर्जी के ऊपर हो रही है जो साजिश, जी ममता बनर्जी ने किया बड़ा खुलासा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कांड आया सामने। प्रधानमंत्री के जो गार्ड हैं वो बाकायदा फोटो से दोस्तों मंत्री जी को हटा रहा है कि हट जाओ भैया, मोदी जी का फोटो सेशन चल रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 की हार से डर गए हैं मोदी, इसीलिए जगह जगह दूसरी पार्टियों को खत्म करने की जा रही है साजिश। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्तों स्मृति ईरानी का इस्तीफे की मांग की जा रही है। आखिरकार क्या करेगी भाजपा, ये भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लहराएगी अपना झंडा। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों जो स्मृति ईरानी अपने आप को संत बताया करती थी, आज उन स्मृति ईरानी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि स्मृति ईरानी का इस्तीफा लिया जाए। पूरा मैटर क्या है दोस्तों ये आपको पता ही है, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी की जो बेटी है जोइशा ईरानी, उनके ऊपर जो है अवैध शराब का बार चलाने का इल्जाम लगा है। अब दोस्तों ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, क्योंकि ये इल्जाम के बाकायदा पुख्ता सबूत दिए हैं पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी के झूठ को बेपर्दा कर दिया है। दरअसल स्मृति ईरानी अपनी बेटी को बहुत ही सीधा और सच्चा बताने में तुली हुई थी। उनका कहना था कि मेरी बेटी तो स्टूडेंट है, वो तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि दोस्तों ये साफ हो गया है कि वो गोवा के बाद स्मृति ईरानी की बेटी ही चला रही थी और उनके नाम पर ही उनका लाइसेंस रिन्यू करवाया गया है अवैध ढंग से। अवैध का मतलब आप अच्छे समझते होंगे दोस्तों, अवैध ढंग से उसको रिन्यू करवाया गया है। जिसके बाद स्मृति ईरानी की जो बेटी है जोइशा ईरानी, उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है दोस्तों कि यही काम अगर विपक्ष का नेता करता है तो उसको घेर लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को दोस्तों बार बार ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब माफिया चलाते हैं। और ये क्यों किया जा रहा है सब जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को हार से डर लगता है दोस्तों। बहुत जल्दी म्युनिसिपल चुनाव आएंगे और इससे बीजेपी डरी हुई है कि अरविंद केजरीवाल हमें धूल चटाएंगे। और खास यही बात नहीं है, बीजेपी दोस्तों अरविंद केजरीवाल के उस दौरे को दबाना चाहती है जहां पर अरविंद केजरीवाल बाहर जा रहे थे विदेश, और दोस्तों वो विदेश जाने पर बीजेपी ने रोक लगा रखी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठा दिया। अब जब इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी को लगा अब हम क्या करें, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मामले में घेर लिया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की बेटी की, जोइशा ईरानी की। तो मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा था दोस्तों कि एक तरफ स्मृति ईरानी की बेटी है जो अवैध ढंग से बार चला रही है, लेकिन उसको बीजेपी कुछ नहीं करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। तो स्मृति ईरानी मैडम से जब लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो इनका कहना था कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो तो एक स्टूडेंट है। लेकिन सच्चाई पता चली दोस्तों, पवन खेड़ा ने सबूत समेत बताया है कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है और उनकी बेटी के नाम पर ही ये बार है और उनकी बेटी गोवा में इसको चलाती है। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि पूरी तरीके से जो स्मृति ईरानी की बेटी है जोइशा ईरानी,
वो फंस चुकी हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आजम खान ने कहा कि जो लोग धूप में खड़े होने की बात करते थे, जो लोग अपनी पार्टी को टारगेट करते हैं, वो पार्टी के साथ नहीं है। आपको बता दो तो ओपी राजभर और जो है यहाँ पर अखिलेश के चाचा शिवपाल के जाने पर बोले आजम खान, जो लोग पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई मकसद ही नहीं है। आजम खान ने कहा कि एक तरफ कहते हैं हमें पार्टी से निकालेंगे जब ही हम जाएंगे, दूसरी तरफ अपनी पार्टी में रहकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते। आप समझिए दोस्तों, विपक्ष का मतलब क्या होता है, या फिर दोस्तों विपक्ष का मतलब यही होता है ना कि भैया अगर बीजेपी आपके सामने खड़ी है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, तो आप बीजेपी के अगेंस्ट वोट करें जिसको आपने चुना है। लेकिन दोस्तों इस राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, और क्रॉस वोटिंग भी दोस्तों ऐसी वैसी नहीं, बड़े पैमाने पर हुई है, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति बड़े ही आराम से चुन लिया। लेकिन यहाँ पर दो सवाल ये खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त की जो राजनीति है और जो पहले की राजनीति थी वो काफी अलग हुआ करती थी। पहले ईमानदारी से वोट हुआ करते थे, एक पार्टी के लिए एक राष्ट्रपति चुना जाता था, पूरे देश के लिए महामहिम। लेकिन आजकल दोस्तों कुछ अलग ही होता है। आजकल वोटों का बोलबाला नहीं है, आजकल दोस्तों पैसे का बोलबाला है। जी हाँ, अगर कोई सरकार सपोज सत्ता में है तो वो किसी को भी खरीद सकती है। भले ही विपक्ष के पास आंकड़ा ज्यादा था, वो आराम से अपना राष्ट्रपति बना सकता था, लेकिन दोस्तों विपक्ष ही तार तार हो गया। सबसे पहला धोखा दिया शिवसेना ने। शिवसेना ने साफ कर दिया कि हम तो द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ओपी राजभर, उसने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया कि भैया हम तो द्रौपदी मुर्मू को देंगे क्योंकि हमें डिनर पे बुलाया था। मतलब कोई अगर आपको डिनर पे बुलाएगा तो आप उसको वोट दे दोगे, आप इतने खाने के भूखे हो एक तरीके से। हालांकि मुंह में क्या ठूसा है हमें भी पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही दोस्तों कि विपक्षी एकता की जब बात आती है तो विपक्ष तार तार हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, अब शिवसेना ने कांग्रेस जो है महिला यानी कि जो वो कांग्रेस की प्रत्याशी खड़ी की गई है उनको जो है यहाँ पर समर्थन देने का वादा कर दिया है। तो अब ममता बनर्जी बागी हो गई, उन्होंने कहा कि हम तो इस वोटिंग से दूर रहेंगे और हम इसमें वोट नहीं करेंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ दोस्तों सोची समझी रणनीति होती है। एक तरफ ममता बनर्जी कहने लगी कि उपराष्ट्रपति में नहीं देंगे वोट, इससे पहले शिवसेना बागी हो गई, झारखंड की सरकार बागी हो गई, कांग्रेस की खुद की मिलीजुली सरकार। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि विपक्ष खुद ही नहीं चाहता कि बीजेपी हटे, विपक्ष खुद ही बीजेपी को मजबूत करने में लगा हुआ है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आप समझिए विपक्ष के सर पर नाचती है। आज बीजेपी के ऊपर कई गंभीर ऐसे आरोप है जिसके बाद सरकार का चलना नामुमकिन ही है। और यकीन मानिए 2024 में जनता इसका जवाब देगी, लेकिन उससे पहले ही खेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी एक चीज जान चुकी है कि अब देश में हिंदू मुसलमान की जो एक गंदी राजनीति की जा रही है ये सबको समझ में आ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से पहले विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और आप देखिए, मैंने पहली ऐसी पार्टी देखी जो तीन तीन जगहों पर तीन तीन लोगों को घेरने का काम कर रही है। सबसे पहले तो दोस्तों ममता बनर्जी की सरकार को घेरा जा रहा है, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल है, उनकी छवि को खराब करने के लिए उनको घेरा जा रहा है, और तीसरे नंबर पे अशोक गहलोत राजस्थान में, उनको घेरा जा रहा है। और बीजेपी ने ये बहुत सोच समझकर प्लानिंग की है कि भैया देखो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही 2024 से पहले ही विपक्ष को खत्म कर दो ताकि वोट एक तरफा हो और मुझे 2024 में फिर से एक जीत मिल जाए। नरेंद्र मोदी को लगता है कि 2024 में भी वो जनता से वोट मांगेंगे और जनता उन्हें देगी, जरूर देगी। आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने जो यहाँ पर कोरोना में लोगों की जानें ले ली, परिवार वाले आज भी दुखी हैं, किसानों को कुचल डाला आपके मंत्रियों ने, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, महंगाई पर जीएसटी और बढ़ा दी। तो आम जनता आपको वोट क्यों दे भाई? इसलिए ताकि आप आम जनता का जो थोड़ा बहुत खाना पीना खरीद पा रहे हैं, वो जो कमाते हैं उसमें वो भी ना खरीद पाए। वो दिन दूर नहीं, मुझे तो लगता है कि जब मोदी सरकार इस देश में इतना दाम बढ़ा देगी कि सरकारों का बर्बाद होना तय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि सरकारें जिस तरीके का तांडव कर रही हैं,
खास कर आपने श्रीलंका का हाल देख लिया होगा, कैसे दोस्तों श्रीलंका में जात पात भूलकर सारे समाज के लोग एक साथ आ गए और उसने वहां के राजपक्षा को उखाड़ फेंका। वहां पर दोस्तों मुस्लिम साथ आए, हिंदू भाई साथ आए, जितने भी धर्म के लोग वहां श्रीलंका में रहते थे सब एक साथ हो गए और सब ने इस सरकार को उखाड़कर श्रीलंका को फेंक दिया। मैं तो कहता हूं हमारे भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो सरकार बुरा काम करे उसको जनता को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए और ऐसा एक नियम बनना चाहिए कि भैया अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे सरकार में रहने दिया जाएगा, वरना सरकार गिरा दी जाएगी। और अगर ऐसा हो तो बीजेपी दोस्तों सत्ता में रह ही ना पाए, क्योंकि सबसे खराब काम बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किया है और ये आप सब जानते हो। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर आप बीजेपी के समर्थक हो तब भी आप इस बात को झुटला नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांवड़ यात्रा की मंजूरी देना योगी आदित्यनाथ को पड़ गया भारी। लोगों ने कहा कि अब इन पर ना ही बुलडोजर चलेगा, ना ही घरों से पैसा वसूल किया जाएगा कुड़क करके। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ की राजनीति तो आपको पता ही है। जब कोई मुसलमान पत्थर चला देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है और उसके घर पर दोस्तों उसको घर को कुड़क कर दिया जाता है, यहां तक के वसूली भी की जाती है। लेकिन जब यही काम कोई हिंदू करे दोस्तों, कोई हिंदू भाई करे, तब मोदी सरकार के रूल्स बदल जाते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप देखिए बीजेपी की सरकार की राजनीति, बेचारा कोई मुस्लिम करे तो उसके ऊपर गंभीर कार्रवाई, और अगर कोई हिंदू भाई कर दे तो उसको, और ये सिर्फ हिंदू भाइयों से प्यार के लिए नहीं है दोस्तों, वोटों की राजनीति, कि अगर हमने हिंदू भाइयों पर ही कार्रवाई कर दी तो हमें वोट देना बंद कर देंगे। और यही राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि देखो हम हिंदुओं को कुछ नहीं करते, बस मुस्लिमों पर शिकंजा कस रहा है। आपको पता हो अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में जो हुआ था, वहां पर मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया पत्थरबाजी में। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ था, वहां पर भी मुस्लिमों को टारगेट किया गया। लेकिन दोस्तों अब कांवड़ यात्रा में कल जमकर हल्ला बोल हुआ, जमकर हल्ला गुल्ला किया गया, यहां तक कि दोस्तों पुलिस वालों को जमकर पीटा गया और थाने में आग लगा दी गई। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें, ये शेयर करते हुए काविश ने उन्होंने लिखा कि फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया, थाना जला दिया, वहां के थानेदारों को, लोगों को भी पीटा। लेकिन अब इनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा और ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ना इनसे पैसा वसूली होगी, क्योंकि दोस्तों ये मुस्लिम भाई थोड़ी ना है जो इनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, जो इनके घर पर दोस्तों नोटिस चिपका दिया जाए और ये कह दिया जाए कि अब वसूली हम यहां से करेंगे। क्योंकि दोस्तों सरकार जिस तरीके की राजनीति करती है उसकी राजनीति का कोई भी विकल्प ही नहीं, आप समझिए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम जात पात धर्म नहीं करते, दूसरी तरफ कल जिस तरीके से कांवड़ियों ने हंगामा मचाया, खास करके थाने को जला दिया, तोड़फोड़ कर दी, वहां के उनको अधिकारियों को मारा, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ नींद से जागे नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ये आप बखूब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति जब से शुरुआत की उन्होंने तब से ही हिंदू मुसलमान की रही है और उनके विवादित बयान आए दिन आते रहते थे। हालांकि अब तो वो उन्होंने ऐसे विवादित बयान देना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी देते हैं कभी कभी। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप धर्म और जात देखकर लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हो और ये लोकतंत्र के लिए दोस्तों खतरा है। अगर आप किसी को उसके धर्म से जज करोगे या उसके धर्म देखकर सजा दोगे तो ऐसे तो दोस्तों लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसे तो कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा दोस्तों। इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि फिलहाल दोस्तों सरकारें जो कर रही है उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरीके की राजनीति की है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं देश बहुत ज्यादा आघात है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े और झूठे दावे आज पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं देश बहुत ज्यादा दुखी भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीएसपी में जाएंगे ओपी राजभर, तो आखिरकार चाचा शिवपाल का रुख किधर। आपको बता दोस्तों ओपी राजभर ने साफ कहा कि मेरी सबसे दुश्मनी और सबसे दोस्ती है, लेकिन दोस्तों ओपी राजभर एक चीज भूल गए कि जनता ऐसे दल बदलुओं को वोट नहीं देती। हालांकि ओपी राजभर ने शुरू से दोस्तों आपको बता दें अखिलेश का साथ देने का वादा किया था, लेकिन जनाब बीच में ही निकल लिए और उसके बाद जो उनके सुर थे वो बागी तेवर में बदल गए। दरअसल ओपी राजभर सोच के आए थे कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन जीती नहीं दोस्तों किसी कारणवश, तो ओपी राजभर ने सुर बागी कर लिए। दोहरा चरित्र जिनका होता है ना दोस्तों, उनकी राजनीति बड़े खतरनाक होती है। एक तरफ जो लोग बीजेपी की बुराई करते हैं, बीजेपी के कटोरा हाथ में देकर भीख मंगवाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही लोग बीजेपी का साथ देते हैं। ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में जमकर साथ दिया। होना तो ये चाहिए था कि उनको विपक्ष का साथ देना था, और विपक्ष की अगर वोटिंग तगड़ी होती तो दोस्तों अभी यशवंत सिन्हा इस देश के नए राष्ट्रपति बन गए होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों हर जगह भेदभाव हो रहा है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से अपने जात पात धर्म चीजों को सबसे ऊपर रखा है, और जो भी पार्टी दोस्तों जात पात और धर्म को ऊपर रखती है, इसका मतलब यह है कि वो पार्टी कहीं ना कहीं देश हित में नहीं बल्कि दोस्तों देश विरोध में। आप किसी को जज नहीं कर सकते उसके धर्म से, आप किसी के काम से उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी आए दिन ये करती है, बार बार करती है, और यही कारण जो बीजेपी के ऊपर कई सवाल भी कई बार उठते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले पार्थ चटर्जी को फंसाने की कोशिश हो रही है। एक ही दिन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, पार्थ चटर्जी और जो है यहाँ पर मोनालिसा मुखर्जी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही दोस्तों कि टीएमसी का कहना है 21 करोड़ रुपए कहीं से लाकर मोनालिसा के घर पर डाले गए हैं और जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जैसे ही 20 करोड़ रुपए मिले वैसे ही जो है यहाँ पर उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई, चाहे पार्थ चटर्जी हो या मुखर्जी मोनालिसा मुखर्जी हो। अब दोस्तों सवाल यही उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीजें कर रही है उसके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि आप देखिए विपक्ष किसी भी हाल में रहता है लेकिन वो देश के संविधान को तार तार नहीं करता, लेकिन बीजेपी देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सपोज अगर कोई विपक्ष पार्टी आपके खिलाफ है तो उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर विपक्ष पार्टी आपको ऊपर नाम रख रही है तो उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए भी नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि बीजेपी ईडी सीबीआई और एनआई का लगातार दुरुपयोग कर रही है, और इस बात को दोस्तों कहीं ना कहीं अब हवा मिल गई है। ममता दीदी ने साफ कहा कि फिलहाल डरेंगे नहीं, एकजुट होकर सारा सामना करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल बीजेपी का तो काम ही है झूठी ईडी और सीबीआई की बैठकें बिठवाना फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर, बोले मनोज सिसोदिया को फंसाने के लिए ही बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। आपको बता दोस्तों मनीष सिसोदिया के ऊपर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलने का काम भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को डर लगने लगा है, आम आदमी पार्टी लगातार पॉपुलर होती जा रही है और इसीलिए हमें विदेश जाने से रोक दिया गया है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं विदेश जाता तो हमारे देश का नाम रोशन होता, लेकिन इस सरकार ने हमें वहां पर जाने नहीं दिया। जिसका मतलब दोस्तों आप साफ समझते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस सब मैटर को संभाल ले, और यही कारण है कि विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है, जगह जगह इनकी सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है। अगर बीजेपी ऐसा ही करती रही दोस्तों तो देश में लोकतंत्र तो खत्म होगा ही, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ दोस्तों कई बड़े सवाल हैं जो बीजेपी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो सही पार्टी है उसी को वोट दीजिए, और जो है ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप भी